शुरू करते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन जो कि ऐच्छिक है। यहाँ पे एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ रहता है कि यह प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन कभी कभार फिर भी पूछ ही देता है। तो चलिए आराम से हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है, बोल रहा है कि ये जो है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 जो है एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? तो त्रिघाती बहुपद है। और 1/2 1 माइनस 2 जो दिया गया है, ये दिया है शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो बोल रहा है कि जो शून्यक यहाँ पे दिया गया है, तो क्या इस बहुपद का ही शून्यक है कि नहीं, ये आपको जांच करना है। बोला कि सिद्ध करके बताइए कि इस बहुपद का ये सब क्या है, शून्यक है। तो चलिए हम पहला में तो जांच करेंगे, इसके बाद अगर शून्यक होगा तो बोल रहा है कि उसके शून्यकों तथा योगफल गुणनफलों का क्या करना है, जांच करना है। जैसे एक्सरसाइज 2.2 में देखे थे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम चलने वाले हैं। वही था, वो द्विघाती था, ये त्रिघाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे शून्यक का मतलब होता है कि अगर शून्यक को हम रखें इस बहुपद में मान, तो क्या पूरा बहुपद यहाँ पे शून्य के बराबर हो जाता है। तो चलिए हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे चूंकि 1/2 1 माइनस 2 जो है बहुपद 2x के पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का क्या है, शून्यक है। जब ये सब शून्यक है तो जाहिर सी बात है, यानी कि लिखेंगे कि x बराबर 1/2 रखने पर बारी बारी से क्या करेंगे, रखेंगे, क्योंकि x के बराबर 1/2, x के बराबर 1 होगा, x के बराबर -2 होगा। तो चलिए इस बहुपद में हम रखने वाले हैं 1/2 x का मान। तो लिखेंगे चूंकि बहुपद तो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, तो रखते हैं 2x के जगह पर 1/2 रखना है, तो 1/2 यहाँ पे रख देंगे, q था तो q करेंगे, प्लस x के स्क्वायर यानी कि x के जगह पर 1/2 x के स्क्वायर तो एक रो स्क्वायर माइनस 5 x के जगह पर 1/2 तो 1/2 प्लस 2 के 2 यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे 1 के क्यू करेंगे तो 1 के क्यू क्या होता है, 1 ही होता है। और 2 के क्यू करेंगे, 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। इसके बाद जोड़ है तो जोड़ देंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4 आएगा। माइनस के माइनस, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, भिन्न के गुना, ऊपरे से ऊपरे और नीचे से नीचे होता है। तो 5 एकम 5 और 2 एकम 2 प्लस 2 के 2 अपन जगह पर रहेगा। अब देखिए अगर काटेगा तो काटेंगे, देखिए 2 चौके 8 यानी कि 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 है। तो हम इसको क्या करने वाले, एलसीएम लेने वाले हैं। तो 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा, और 4 और 2 का एलसीएम भी 4 होगा। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जब एलसीएम 4 है तो 1 प्लस 1 हम ऐसे ही उतार देंगे, माइनस 2 के पहाड़ा हम 2 बारी पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो 2 × 10 हो जाएगा, प्लस अब देखिए 1 है तो 1 चौके 4 यानी कि 4 बचा, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं
कि 1 और 1 2 और 8 मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा और -10 अपन जगह पर रहेगा। तो 10 में से 10 गया, बाकी बचा 0/4। अब कोई भी संख्या से अगर कोई भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाता है तो 0 आ जाता है। यानी कि x के मान हम 1/2 रखें तो बहुपद क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। इसी हिसाब से अब अगला बार चेक करते हैं। अब चेक करेंगे x के जगह पर x बराबर 1 रखेंगे कि 1 रखने पर, ठीक है, 1 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि शून्यक तभी होता है जब बहुपद को क्या कर देवे, 0, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर बात करा जाए, बहुपद है चूंकि 2x के पावर क्यूब प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 है यहाँ पे। तो 2 अपन जगह पर रहेगा, x के जगह पर कितना है, 1 रखना है तो 1 के क्यू करेंगे प्लस x के जगह पर 1 है तो 1 रखेंगे। जब x के स्क्वायर है तो 1 के भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस तो -5 की 5 और x के जगह पर 1 रखेंगे प्लस में 2 रखेंगे। 2 और 1 के पावर चाहे कितनो रहे तो उसका मान तो 1 ही हो जाता है। प्लस 1 के पावर कितनो तो 1 रहेगा, -5 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 2 के 2, 2 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 5 2, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 के जोड़ एकरो जोड़ तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 -5 बराबर 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि x के जगह पर 1 रखे तो बहुपद का मान 0 आ गया। इसलिए 1 भी कौची है, बहुपद के शून्यक है। अगला जांच करने वाले हैं। अगला जांच क्या करेंगे, x के जगह पर -2 बैठाने वाले हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर तो चूंकि बहुपद है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 में हम क्या करने वाले कि जहां x होगा वहां पे हम 2 बैठाने वाले हैं। तो 2 के 2 x के जगह पर -2 के होल क्यूब प्लस के प्लस x के जगह पर -2 के होल स्क्वायर 5 अब x के जगह पर -2 प्लस 2 के 2। अब क्या करने वाले हैं कि -2 कितना बार लिखाएगा, 3 बार लिखाएगा। यानी कि हम इसको अगर चाहे लिखना तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। और इसको लिखेंगे 2 बार -2 प्लस -2 इंटू -2। और देखिए माइनस और माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चाहे तो अगर आप चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी संख्या के पावर अगर विषम संख्या हो तो उसका चिन्ह जो होता है हमेशा क्या होता है, माइनस रह जाता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि माइनस हो जाता तो माइनस लगा देते हैं। और 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूना के 4 और दूना के 8 यहाँ पे हो जाता। अगर ऐसे भी करते तो एक वही वाला जो स्टेप लिखे आप नहीं लिखते, ठीक है। इस हिसाब से हो जाता। और नहीं है तो देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई करते तो माइनस आ गया, 2 दूना के 4 दूना के 8 प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 दूना के 4 प्लस 10 प्लस 2, अब 8 दूना के -16 प्लस 10 और 4 14 और 2 16, यानी कि आ गया 0। अतः हम कह सकते हैं, लिखेंगे कि जब x बराबर 1/2 1 और -2 रखा जाता है तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। अतः 1/2 1
-2 दिए गए बहुपद का शून्यक है। तो इस हिसाब से पहला जो कह रहा था कि जांच करके बताइए कि शून्यक है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पे शून्यक हो चुका है, तो अब हम आसानी से क्या करेंगे, इसको जांच कर देंगे शून्यकों का योगफल गुणनफल। ठीक है, जांच करने वाले हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद मैं अगला पार्ट इसका बनाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि किस प्रकार से शून्यक है कि नहीं, वो चीजें हम निकाल के बताएं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब शून्यकों का योगफल गुणनफल और योगफल गुणनफल को हम लोग जांच करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, एक गुणांक को आप लिख लीजिए। यानी कि अगर चाहे तो a बराबर क्या है, a बराबर 2 है, b बराबर क्या है 1 है, c बराबर क्या है -5 और d बराबर क्या है 2 है। कैसे है, अगर बात करें कि कैसे है, तो देखिए वो होता है फॉर्मूला त्रिघातीय के लिए व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यानी कि देखिए तो x³ के आगे जो है वो बचे a हुआ, स्क्वायर के आगे b हुआ, x के आगे c और j नहीं है से वो d हुआ। इस हिसाब से हो चुका। तो आप देखिए यहाँ पे, और जो ये दिया है इसको मान लेंगे अल्फा, ये जो दिया है इसको मान लेंगे बीटा, ये जो दिया है इसको मानेंगे हम गामा। ठीक है, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर -2। इसलिए मानेंगे क्योंकि शून्यक है, शून्यक न है ना, कि ऐसा तो नहीं कह रहा है कि शून्यकों का योगफल है, ऐसा नहीं कह रहा है। यानी कि इसलिए इस सब हम मान लिए हैं। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। अल्फा के जगह पर 1/2 प्लस बीटा के जगह पर 1 प्लस गामा के जगह पर -2। ठीक है, इस हिसाब से हम यहाँ पे रख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 माइनस में है, अभी है प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा तो बाकी बचेगा -1, क्योंकि बड़ा की चिन्ह माइनस है इसलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे करिए +1 माइनस और प्लस में मल्टीप्लाई, तो -2 के 2 -b/a। यहाँ पे इस हिसाब से लिख लीजिए। एक बाद 1/2, 2 में से 1 घटाइए तो -1 बचेगा बराबर में, इस हिसाब से होगा। इसके बाद 2 अब कैल्शियम लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा -2 बटा में बराबर में -b/a। ठीक है, 2 में से 1 गया, बाकी -1/2। यानी कि हम यहाँ पे पता कर लिए कि a के जगह पे क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, और -b के जगह पे क्या मिल रहा है -1, तो -1 से -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि b बराबर 1। देखिए तो a बराबर 2 लाना था, a बराबर 2 आ गया, b बराबर 1 तो b बराबर, यानी कि शून्यकों का योगफल एकदम सत्य है। चलिए अब हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे शून्यकों का योग गुणनफल योगफल गुणनफल कर सकते हैं, योग गुणन कर सकते हैं। यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, तो C/A होता है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अल्फा के जगह पर 1/2 इंटू बीटा के जगह पर 1, बीटा के जगह पर 1 इंटू गामा के जगह पर -2 प्लस गामा के जगह पर -2 गुने अल्फा के जगह पर 1/2 बराबर C/A। कुछ नहीं करना है, जो मान दिया है उसी को आराम से बैठाते चलना है। ठीक है, 1/2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस और प्लस में हेड माइनस हो जाएगा, 2 अब 1 2 माइनस, देखिए ये 2 से 2 का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन माइनसवा बचेगा और 1 बचेगा, कुछ ना बचा तो 1 बच रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/2 और 2 अब 1 मिलेगा, दोनों चिन्ह क्या है बराबर है तो जुट जाएगा, तो 2 अब 1 3 बराबर C/A। यानी कि हम देख लिए कि एलसीएम ले लेंगे तो 1 - 3 दूना के 6 बराबर C/A। यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं
कि -5/2, का कि 6 में से 1 घटाए बाकी बचा 5, बड़का के चिन्ह माइनस इसलिए माइनस। हमेशा ध्यान रखना, चिन्ह अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा एकदम समझिए गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, रट के रख लीजिए, दिमाग में फिट करिए कि बड़ा का चिन्ह लिखा जाता है, तो बड़ा का चिन्ह माइनस इसलिए माइनस। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ से कि a बराबर 2 मिला और c बराबर -5। देखिए तो a बराबर 2 और c बराबर -5, यानी कि यह भी क्या है, 100% एकदम सत्य है। अब रही बात गुणनफल, तो चलिए गुणनफल लिख लेते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस हो जाता है जी। इसको याद रखने के लिए समझिए कि जो गुना भाग दोनों मिलर रहता है तो बरियार रहता है, यानी कि बरियार माने प्लस। तो जब ये प्लस रहेगा बाकी ई वाला माइनस रहेगा, वो वाला क्या रहेगा, माइनस रहेगा। खाली यही वाला बरियार के रहेगा प्लस में, बाकी सब माइनस में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अल्फा के जगह पर 1/2 इंटू बीटा के जगह पर 1 इंटू गामा के जगह पर -2 बराबर d बटा में a। तो हम देख रहे हैं कि गुना में है तो तीसरा का हो सकता है, कट सकता है, 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या बचा, माइनस तो बचा ही बचा, 1 बचा और नीचे भी 1 बचा। ठीक है, अब देखिए जी, a बराबर हमको लाना है 2, a बराबर लाना है क्या 2, तो हम क्या करेंगे, आंसर लाने के लिए 2 से नीचे गुना कर देंगे और 2 से ऊपर आहू, क्योंकि अगर आप गुना ऊपरे कर रहे हैं 2 से तो नीचे गुना करिए। ठीक है, अगर भागा दे रहे हैं तो भागा करिए, गुना कर रहे हैं तो गुना करिए, जोड़ रहे हैं तो जोड़िए, घटा रहे हैं तो घटाइए। जो मतलब दोनों तरफ होना चाहिए, माने ये ना कि एगो खिसिया जाए, मतलब गुस्सा चढ़ा दीजिए, एगो के फुला दीजिए, ऐसा काम नहीं करना है। तो -2 और 2, यानी कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a बराबर 2 आ गया और -d बराबर -2, माइनसवा से कट गया, यानी कि d बराबर 2। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे क्या हम देखें, यहाँ पे हम देखें कि a बराबर 2 है और d बराबर भी क्या है, 2 है। तो यानी कि हम यहाँ पे इसको जांच कर लिया, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा में चलते हैं, तो जस्ट वही काम करने वाले हैं। सबसे पहले 2 1 1 रखेंगे और आराम से अगर बहुपद 0 हो गया तो हम कहेंगे कि यह शून्य के एकदम है, और जब रहेगा तो इसके बाद हम निकाल लेंगे। तो आराम से हाल करते हैं हम काम, लिखेंगे कि x बराबर, लिखेंगे सवाल है कि चूंकि 2 1 1 बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 का शून्यक है, ऐसा मतलब दिया गया। ठीक है, कि मतलब जांच करना है, तो चलिए शून्यक है, और जब शून्यक है तो लिखेंगे कि मतलब x बराबर 2 है, 1 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि x बराबर 2 रखने पर, तो चलिए रख लीजिए। क्योंकि हम बहुपद जा रहे हैं, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे रखिए, यानी कि x के जगह पर 2 रखेंगे, x हटाएंगे 2 बैठाएंगे। जब x के पावर 3 है तो 2 के पावर 3, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 है, x है तो कितना रखेंगे 2 रखेंगे। जब x के स्क्वायर तो एक स्क्वायर, एकदम जो सवाल है वही करना है, विशेष में कुछ करना होता नहीं है। प्लस के प्लस, 5 की 5 हो, x के जगह पर 2 रखिए, -2। अब देखिए 2 के पावर क्यू है, यानी कि 2 गुने 3 बार, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा, -4 और 2 दूना के 4 और कोष का मतलब कोष होता है गुना, प्लस 5 दूना के 10 -2। अब देखिए 4 चौके -16 प्लस 10 -2। तो यहाँ पे देखिए जी 10 जोड़ में है और 8 जोड़ में है, तो 10 और 8 का करेंगे जोड़ देंगे। अच्छा 16 घटाव में और 2 घटाव में, तो 16 और 2 जोड़ देंगे 18, लेकिन ई जुटेगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 18 में से 18 गया, बाकी हो जाएगा 0। यानी कि हम यहाँ पे देखें कि x बराबर 2 जो कौची है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शून्यक है। अब चलिए जब ये शून्यक हो गया, देखिए x बराबर इहो 1 है, यानी कि अगर x बराबर एक के बार 1 रख दिए, अगर 0 आ गया तो कह देंगे। तो लिखेंगे कि अब x बराबर 1 रखने पर, तो देखिए चूंकि बहुपद है x के पावर क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2,
एक्स हटाएंगे 1 बैठाएंगे, एक्स के क्यू यानी कि 1 के क्यू, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, एक्स है तो 1 स्क्वेयर प्लस 5 गुने 1, या फिर ब्रैकेट में चाहना है तो चाह लीजिए, ब्रैकेट में रखिए। 1 के क्यू करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 1 के क्यू स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस के प्लस 5 एकम तो 5 आएगा, 2 की 2। तो अब देखिए 4 एकम तो 4, प्लस के प्लस 5 की 5, 2 की 2। अब देखिए 5 के चिन्ह जोड़ है और 1 के चिन्ह जोड़ है तो 5 और 1 जुड़ जाएगा। अच्छा, ये 4 घटाव में है, 2 घटाव में, इसलिए चिन्हवा रहेगा बड़ा के तो घटाव के, और 4 और 2 का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 6 में से 6 गया, बाकी बचा 0, यानी कि हम कह सकते हैं, अतः हम कहेंगे कि x बराबर 2 1 1 जो है वो क्या है, बहुपद इतना का शून्यक है। तो लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, अगर यहाँ पे जगह बच रहा है तो लिखिए, अतः x बराबर मतलब अतः 2 1 1 बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। क्यों शून्यक हुआ? क्योंकि बहुपद का मान कैसे हो गया, 0 हो चुका है, इसलिए। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं अगला, अब जांच कर देना, कारक शून्यक है तो जांच करके बताइए हमरा। तो लिखेंगे, सबसे पहले हम जांच करेंगे योगफल, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। और यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले लिख लीजिए, ऐसे करिए, देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या मिल रहा है, पूछो नहीं है तो 1 है, ठीक है। और यहाँ पे बी बराबर चिन्ह सहित लिखा जाता है, 4 है लेकिन -4, सी बराबर 5 है और डी बराबर -2 है। अच्छा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, पहला वाला अल्फा हो गया, दूसरा वाला बीटा हो गया, तीसरा वाला गामा हो गया, ठीक है। इस हिसाब से चलिए अब यहाँ पे बैठा लीजिए, अल्फा के जगह पर 2 प्लस बीटा के जगह पर 1 प्लस गामा के जगह पर 1 माइनस बी और बटा में ए, तो 2 और 1 3 और 1 4 हुआ, तो 4 बटा कुछ नहीं तो 1, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बराबर, ए के नीचे 1 है तो ए बराबर 1 और माइनस बी बराबर 4, यानी कि माइनसवा उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। तो देखिए ए बराबर 1 और बी बराबर -4, यानी कि ये भी क्या है, सत्य है। तो अब लिखेंगे अगला स्टेप में, शून्यकों का योगफल गुणनफल, शून्यकों का योग गुणन यानी फार्मूला होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा में ए, ठीक है। तो अल्फा के जगह पर 2 इंटू बीटा के जगह पर 1 प्लस बीटा के जगह पर 1 गामा के जगह पर 2 गामा के जगह पर 1 प्लस गामा के जगह पर 1 इंटू अल्फा के जगह पर 2 सी बटा ए, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 सी बराबर सी बटा में ए हुआ। अब जोड़ेंगे 2 और 1 3 और 2 5 और बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि ए बराबर 1 और सी बराबर 5। तो देखिए ए बराबर 1 और सी बराबर 5, तो यानी कि ए भी क्या है, एकदम सत्य प्रतिशत सत्य है। अब हम लिखेंगे अगला है गुणनफल निकालना है, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटा ए होता है। फार्मूला याद होना चाहिए, अल्फा के जगह पर 2 इंटू बीटा के जगह पर 1 इंटू गामा के जगह पर 1 -d बटा में ए, तो 2 एकम 2 और बटा में 1 -d और बटा में ए, यानी कि यहाँ से देख रहे हैं कि ए नीचे है तो नीचे वाला 1 है, यानी कि ए बराबर 1 और -d ऊपरे है तो ऊपरे में 2 है, यानी कि माइनस उधर भेजेंगे तो क्या देखेंगे, यानी कि -2। तो देखिए यहाँ पे -2 आ चुका है, अतः हम कह सकते हैं कि यह इसका जो शून्यकों का योगफल है, योग गुणन है और गुणनफल है, ये सब क्या है, सत्य है। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान सवाल है, एकदम शॉर्ट में बनेगा, 2 तरीका से बनेगा और हम सबसे आसान तरीका बनाएंगे। अगर चलिए चाहे दोनों तरीका बता देंगे, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है सवाल कि त्रिघाती बहुपद निकाले, त्रिघाती बहुपद निकाल के बताइए
जिसमें शून्यकों का योग गुणन और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 -14 दिया गया है। तो देखिए 2 पहले था तो पहले हम शून्यकों का योग लिखेंगे, तो यानी कि 2 जो है शून्यकों का योगफल है, और इसके बाद -7 है, और यहाँ पे इसके बाद था योग गुणन, तो यहाँ पे इस हिसाब से हो चुका है। ठीक है, अब देखिए त्रिघाती बहुपद निकालना है, तो एक हम फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं? त्रिघाती सूत्र से लिखेंगे। सूत्र से क्या जानते हैं कि एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और बगल में रहेगा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा के साथ ही रहेगा एक्स। तो देखिए जो ई होता है हेवी, इसलिए प्लस होता है, और ई होता है माइनस, तो इहो कितना रहेगा? आपकी इहो माइनस रहेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इतना ही ना रहता है, तो आराम से हम यहाँ पे जान रहे हैं। क्या हमारा पता है कि एक्स क्यू अपन जगह पर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को शून्यकों का योगफल कहेंगे। तो योगफल बराबर कितना है? 2, यानी कि इतना हटाएंगे, इतना के जगह पर 2 बैठा देंगे, बगल में एक्स स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद आगे चलेंगे तो प्लस मिलेगा, एकदम प्लस लिखना है। और देखिए गुणनफल भी गुना करके जोड़ा गया है, यानी कि योग गुणन है, तो इतना बराबर कौन सी है? -7 है। इतना हटाएंगे और -7 बैठाएंगे, बगल में एक से तो लिख देंगे। जब एक अंक है और उसके पहले अगर माइनस दिखे तो तब हम छोटा ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, और अगर ज्यादा दिमाग हो जाएगा तो माइनस से डायरेक्ट गुना करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, माइनस मिलेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि गुना है, यानी कि गुणनफल है, तो गुणनफल बराबर -14 है, तो माइनस आगे, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे। अब देखिए एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर, माइनस और प्लस में हेड होता है माइनस, तो यहाँ पे 7x और माइनस में गुना करेंगे तो क्या होगा? प्लस। गुना क्यों करेंगे? कि ब्रैकेट का मतलब होता है गुना करना, माइनस प्लस हो गया 14 के 14, तो हमारा यही क्या हो चुका है? आंसर हो गया। लेकिन अगर आप चाहें दूसरा तरीका से बनाना तो वो भी तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग जब मन से पढ़ रहे हैं तो एकदम गर्दा कर दीजिए, ये नहीं सब जितना विधि होता है सब से बनाइए। ठीक है, भले ही आप एग्जाम में इससे बनाइए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जानिए सब कुछ। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे योगफल गुणनफल ये सब दिया गया। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है फॉर्मूला -b/a होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा न लिख के हम क्या लिख देंगे? +2 लिख देंगे। 2 बराबर -b/a, तो हम यहाँ से देखेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आगे में गुना करेंगे तो 2a बराबर -b, यानी कि अगर यहाँ से b बराबर निकाले तो -y इधर भाग जाएगा, तो माइनस का जाएगा, b के जगह पर -2a यहाँ पे निकल के आ गया है। इसी हिसाब से फिर और जांच करेंगे, जैसे आप जांच क्या करेंगे? अब लिखेंगे हम यहाँ पे योग गुणन, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। तो देखिए इतना के जगह पे क्या है? -7 है, तो -7 लिखिए, बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे गुना कर लीजिए, c के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो c लिख दीजिए, और a के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 7a होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस लिखिए। यानी कि देखिए पहला में b के मान मिल गया, बाद c के मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अब लिख देंगे इस हिसाब से, ऐसे करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा गुणनफल है, गुणनफल की जगह -14 है, तो -14/1 लिख सकते हैं, -d/a। तो देखिए d से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -d, और a से 14 में तो -14a, माइनसवा से कट जाएगा तो d बराबर 14a
ए निकल कर यहाँ पे आ चुका है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डी मालूम चल गया, बी मालूम चल गया, सी मालूम चल चुका है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे सब में क्या है 2a 2a 2a। तो यहाँ पे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि a के जगह पर c बटा 7 भी लिख सकते, लेकिन चलिए यहाँ पे निकल गया, ठीक है। तो अब हम वहां पे लिखते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, ठीक है। कौन फार्मूला जानते हैं? त्रिघाती सूत्र से, ठीक है, या फिर व्यापक रूप इसका जब निकालते हैं तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप जो होता है इस हिसाब से होता है कि एक्स ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स और प्लस डी होता है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ए के जगह पे क्या लिखेंगे? ए के जगह पर अगर चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ए के जगह पर 14, ए अगर यहाँ पे ए है तो 14 को अगर नीचे भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? डी बटा में 14 हो सकता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, डी बटा में 14 लिख सकते हैं, या फिर ए को अभी छोड़ दीजिए और एक्स की यहाँ पे लिखिए। प्लस बी के जगह पर आपको पता है, बी के जगह -2a पता है, तो -2a और इंटू एक्स स्क्वायर। प्लस सी के जगह पर भी देखिएगा तो -7a पता है, तो -7a और इंटू एक्स। प्लस डी के जगह पर 14a पता है, 14a पता है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ए एक्स क्यू माइनस हो जाएगा -2ax स्क्वेयर -7ax प्लस 14a। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए एक रो में है, एक रो में, इस सब में जब मिलता है तो इस स्थिति में हम गुना करते हैं, कॉमन करते हैं। तो लिख लेंगे ए कॉमन करेंगे तो एक्स क्यू माइनस खाली 2 और एक्स स्क्वेयर माइनस है ना जी यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -7x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखिए, तो यहाँ पे भी यही आंसर आया और यहाँ पे भी यही आंसर आया, लेकिन एक में लिखना पड़ेगा कि जहाँ ए जो है बिलोंग करेगा कुछ रियल नंबर, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या रह सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।